गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैनल में इस एक्सरसाइज इस टॉपिक में क्या क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ का 1.3 का क्वेश्चन बनाए। उसमें वो पहचानने बोला है कि परिमेय संख्या कौन और अपरिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोग पीछे से ही काफी कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उसी को फिर से दोहराने इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको बोल दिया क्वेश्चन नंबर क्या है 1 में √23, इसको पहचानना है परिमेय या अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का सिंपल सा फंडा था आपका कि परिमेय संख्या जो होती थी कैसी होती थी, एकदम सिंपल। जो हम लोग प्राकृत संख्या थी 1 2 3 4, पूर्ण संख्या थी 0 1 2 3 4 अनंत तक ना। फिर पूर्णांक में प्लस माइनस सारे आ जाते थे, प्लस समथिंग बाय समथिंग। यदि प्लस बटे प्लस है तो भिन्न का नंबर, वो भी परिमेय। माइनस बटे प्लस है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी भिन्न का नंबर। यदि रूट निकल जाता है सर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 16 का 4 निकल जाएगा, इसका 3 निकल जाएगा, इसका 100 निकल का 100 का 10, इसका 11 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये भी समथिंग बाय समथिंग में पॉइंट हटा देंगे, बट्टा 1 0 बन जाएगा 10, बट्टा पॉइंट हटा बट्टा 1 डबल 0 आ जाएगा। तो समथिंग बाय समथिंग बनेगा, उस चाहे डेसिमल फॉर्म में हो चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा भी नंबर जिसमें कि हम लोग का समथिंग बाय समथिंग, उसको भागने में जो डेसिमल लाते थे तो होता था कि या तो कट जाता था, शांत होता था टर्मिनेटिंग, या नहीं कटता था, चलता चला जा रहा, रिमाइंडर 0 नहीं बचता था, शेष 0 नहीं बचता था, तो उसको भी शांत नहीं बल्कि अशांत बोलते थे। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे डिजिट्स, एक या एक से अधिक, जो बार बार आते रहते थे लेकिन खत्म नहीं होता था, भाग की प्रक्रिया रुकती ही नहीं, तो वैसे नंबर भी परिमेय में ही आते थे। उसको क्या बोलते थे? अशांत, डॉट डॉट का अशांत बोलते थे। और लेकिन चूंकि कुछ बार बार आता था तो उसको आवर्त कहते थे, हम दोहराना कहते तो आवर्ती कहते थे हम लोग। तो उसी पर बात चलता था हम लोग। ये सिंपल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारा परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का डेसिमल फॉर्म हो चाहे सिंपल फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा कि जिसका कि रूट संभव नहीं था, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता था। और डेसिमल फॉर्म में होता था पहले तो अशांत होता था, इसमें आसान था, इसमें आसान था, डॉट डॉट रुक नहीं रहा। इसमें था एक शर्त कि कुछ न कुछ अंक ऐसे मिलते थे जो कि बार बार दोहराते चले जाते थे, तो वैसे परिमेय में आते थे। और इसमें कभी 0 1 0 0 1 0 0 0 1, जैसे 3 4 5 6 4 5 6 6 4 5 6 6 6 6 6 संख्या बढ़ गया। तो ऐसा कोई नंबर में हमें नहीं दिखता जहां कि आप बार लगा सकते, जिसे आप देखकर कह सकते हैं कि बार बार आ रहा है। √2 का मान निकालेंगे 1.4142 आता चला जाएगा, कभी भी पॉइंट के बाद करोड़ों पीछे चले जाएंगे आप, कभी आपको ऐसा मौका नहीं लगेगा जिसमें कि आप देख पाएंगे कि हाँ इतनी सारी संख्या, इतने सारे अंक जो है बार बार आ रहे हैं, ये अंक बार बार आ रहा है, इतने सारे अंक बार बार आ रहे हैं। वैसी बात नहीं होती है जिसका परफेक्टली स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, वो सब संख्या अपरिमेय में आती है। तो क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिफाई करना, 23 है 4 का स्क्वायर 16 4 चौके 16 25 25 नहीं आ रहा, समझिए कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब का सिंपल रूट निकलता है वो है, अदरवाइज नहीं है। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर नंबर 2 ऐसे ही आपका क्या दिया, √225 दिया हुआ है, √225 है, तो जैसे इसका आप निकालेंगे कितना 15 हो जाएगा। समथिंग बाय समथिंग सिंपल सब इसमें आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय समथिंग बाय समथिंग, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, जो हम पिछली कक्षा में पढ़े सारा वही चीज है। नंबर 3 क्या है? 0.3796 0.3796 आप देखिए, जब मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसका आप समथिंग बाय समथिंग बना सकते हैं। क्यों? पॉइंट हटेगा बट्टा बनेगा, 1 पे 4 0 आ जाएगा, आखिर में समथिंग बाय समथिंग बन जाएगा, कटेगा काट देगा निकले, चलो फिर भी क्या होगा? समथिंग बाय समथिंग। समथिंग बाय समथिंग का मतलब क्या? परिमेय का। परिमेय का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आप लोगों को याद है? समथिंग बाय समथिंग था, नीचे में 0 नहीं था, नीचे में 0 नहीं था। P by Q जिससे आप कहते हैं कि P by Q के फॉर्म में है, Q 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं हो सकता। तो ये भी तो वही है, कुछ बड़े कुछ बन जाएगा हम लोग, जिस तरह यहाँ निकाल वैसे यहाँ भी कर सकते थे आप। डायरेक्ट आप तो सिर्फ रीजन नहीं बताना आपको, डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको, डायरेक्ट कह सकते हैं ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि समथिंग बाय समथिंग बनेगा इसका। ठीक है, फिर जाके नंबर 4 में आ जाइए, क्या बोलता है? 7.478 देखिए जा, 7.478478, ठीक है, रुका नहीं है, डॉट डॉट दिया हुआ है। तो बहुत सोचते थे कि डॉट डॉट दिया, ओह ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ओह डॉट 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 गौर कीजिएगा सर, 478 बार बार आ रहा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 7.478 पे बार,
और हम लोग इसकी जांच में की थी पिछले कई क्वेश्चन में। हम लोग इसके पार्ट चार पार्ट आपको बना के दिया है मैंने, जिसमें कि आपको बताया गया कि इसको हम कैसे लोग इस फॉर्मूला से समथिंग बाय समथिंग का फॉर्मूला ये तो समथिंग बाय समथिंग था। ये समथिंग बाय समथिंग का मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये कैसा है हम लोग, ये परिमेय संख्या। समथिंग बनेगा ही बनेगा, जो हम लोग कई क्वेश्चन बनाए हैं इसके, ठीक है, इसके कुछ वीडियोस पहले में। फिर नंबर 5 देख लीजिए क्या है, 1.10100 इससे बढ़ता गया 1.101001000 इस तरह से आपका 1 4 टाइम्स है आपका, फिर 1 डॉट 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 कर दिया। डॉट 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 नहीं तो तुम हम समझ जाते, चलो भैया रुका हुआ है मतलब क्या शांत है, इसमें आने वाला है ना, डॉट 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 नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, ये तो डॉट में लिखा कि बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो इसमें भी क्या होगा, समथिंग बाय समथिंग नहीं हो सकता। क्यों? कारण तो 10 100 इस तरह दिख रहा है, पॉइंट हटा दिया, 1 0 डबल ट्रिपल बढ़ते आराम को, जिस कारण से समथिंग बाय समथिंग नहीं बन सकता। डॉट डॉट का रुका नहीं, आसान हो गया। प्लस कि कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिस पर आप बार बार आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, 9 कंप्लीट हो गया आपका। इसी पर मैं ठीक इसी से मिलता जुलता उस क्वेश्चन को मैं साथ में बना दे रहा हूं मैं। देख लीजिएगा 1.5 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। उसको मैं इसलिए एक साथ कर रहा हूं दोनों क्वेश्चन को, क्यों दोनों लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ पहचानना ही है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, नीचे देखिए संख्याओं में पहचानिए कौन कौन परिमेय है कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। आते हैं 2 - √5, पहला क्या है 2 - √5, सब प्लस 7 पढ़े, इसका रूट निकलेगा नहीं, और रूट निकलेगा नहीं तो जैसे 2 2 रुपया हुआ माइनस 2 2 4 3 3 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आते चला जाएगा, ठीक है। इसका रूट निकलेगा नहीं, कभी संभव नहीं है, अपरिमेय है नहीं ये, तो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, कुछ भी करेंगे अपने में डॉट डॉट तो रह ही जाएगा। हम लोग छत यहाँ लगा तो जोड़ने पर कहां छत आएगा, नहीं आ पाएगा। तो ऐसी संख्या यानी अपरिमेय संख्या से किसी भी परिमेय से अपरिमेय जोड़ेंगे तो कोई जरूर नहीं, पर अपरिमेय से परिमेय भी जोड़ देंगे तो हमेशा वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, सिर्फ पहचाना हम लोग और कुछ भी नहीं करना है, एक अपरिमेय संख्या। फिर नंबर 2 देख लीजिए क्या है, 3 प्लस √23 माइनस √23, ठीक है। लड़का यहाँ देता है, चलो 23 का भी रूट नहीं निकलेगा, यहाँ भी 23 रूट नहीं निकलेगा अपर में, लेकिन यार गौर कीजिए इसको सिंपली इसको काम नहीं कर सकते ना, इसमें काम हो सकता है। क्या हो जाएगा, 3 प्लस √23, के बाद प्लस है, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, बाकी छाप देंगे। और हम लोग जानते हैं जितना प्लस उतना माइनस साफ हुआ था, क्या बच गया 3, तो जैसा समथिंग बाय समथिंग मोन छिपा हुआ हम लोग समथिंग बाय समथिंग बच गया, मतलब कि परिमेय बन गया। क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या। क्या बन गया, एक परिमेय संख्या। नंबर 3 देख लीजिए क्या बोलता है, 2√7 डिवाइडेड 7√7 है, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7 है, कोई बात नहीं है, इनटू में है, अभी तो √7 7 का रूट निकलेगा नहीं, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 7, ठीक है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं इनटू में है तो कट जाएगा ना हम लोग भाई, ये कट गया होगा, क्या बन गया 2/7 है, समथिंग बाय समथिंग बना, नीचे में जीरो नहीं ना जी, नीचे में जीरो नहीं मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, जस्ट वही चीज। नंबर 4 में आ जाइए, क्या बोलता है 1/√2 1/√2। अब इसका खेल कैसे करें वो भी आपको आगे से पढ़ना है आपको। √2 ना, इसका वैल्यू क्या था 1/√2 का 1.4 142 इस तरह डॉट डॉट चलते जाएगा, कभी भी यानी कि एक तो रुकेगा नहीं, पहली बात तो एक तो रुकेगा नहीं, दूसरी बात बाहर लाने का मौका नहीं देगा आपका, तो ठीक है डिवाइड नहीं दे, मान लीजिए कंजुगेट भी कर देंगे, आपको पढ़ना आगे चल के जो क्लास 8 में था आपको कंजुगेट कर देंगे तो भी आपको नहीं आया, कहने का मतलब कि अपरिमेय से भाग दे रहा है, तो अपरिमेय से भाग नहीं लगता हम लोग, वो अपरिमेय संख्या ही आती है। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नंबर 5 2 पाई के बारे में बोला है, 2 पाई के बारे में, पाई के बारे में इसी चंद्र एक क्लास दूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ पाई के बारे में बताऊंगा। अभी अब फिलहाल ये कि बोले पाई का मान 22/7, 2 × 22/7, 22 × 44/7 इसका वैल्यू आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो वैल्यू हुआ ना, ये वैल्यू एक्चुअली माना हुआ बच्चों, ये एक कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ, और एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है इसलिए उसका गुणनफल भी योग भी सब क्या पाई के साथ रहने पर वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। यहाँ का वीडियो आज का इतने बच्चे, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, पाई में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं, पाई के बारे में कहूंगा, आपका क्वेश्चन भी वैसा दिया होगा कि पाई जो है एक्चुअली में अपरिमेय संख्या है, पाई का मान आपने
पढ़ा, जब पहली बार पढ़ा है तब वो बताया गया हो। पाए जो एक्चुअली में किसी भी सर्कल का, किसी वृत्त का किनारा जो है, किनारा मतलब क्या, परिधि, परिधि, और उसका व्यास जो है, सेंटर से जो गुजरता है डंडा, जीवा, सबसे बड़ी जीवा, उसका अनुपात, अनुपात है तो जो ऊपर में है, ध्यान दीजिएगा, अनुपात है समथिंग, ये भी कोई लंबाई है, ये भी कोई लंबाई है, किसी भी सर्कल का किनारा नापिए आप, कुछ आएगा, व्यास नापिए, कुछ आएगा, उसका अनुपात का मान है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जैसे पाई का मान 22.7 भी लिया आता है, 3.14 लिया आता है, 355/113, इस तरह लाखों लाख मान निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल का किनारा कुछ और होगा और व्यास कुछ और होगा, तो उसका अनुपात आपके लिए अलग हो, आपने कोई और साइज बनाया होगा, तो इस तरह से इसके बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स को लिया गया, तो उन सारे में पूरे वर्ल्ड में जितने भी पृथ्वी का हो, चांद को, किसी का डायमीटर निकाला गया और क्या, सर्कमफ्रेंस मतलब कि किनारा और व्यास, उसका अनुपात निकाला गया। हर एक में इतना तो जरूर मिला कि इसको जब भाग देंगे हम लोग तो जैसे समथिंग बाय समथिंग पर में, लेकिन उसका जो वैल्यू आता है तो वैल्यू में 3.14 तक सब में से, मतलब उसके बाद जो किसी में कुछ, आज तक किसी में परफेक्टली नहीं आया। इस कारण से पाए कोई नहीं, समथिंग बाय समथिंग एक वैल्यू, एक सपोर्ट ले लिया गया कि उसको, उसकी सहायता से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। खैर पाई के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो इस क्वेश्चन मैंने किया, आज के इतना ही। और यदि आपको बच्चों जो वीडियोस आपके मैं आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको मिलता रहे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि जो ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय पर आपके मोबाइल पे आ जाए। तब तक विदा चाहता हूं, धन्यवाद।